हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड मॉर्निंग। आज की ये नई खूबसूरत सुबह परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दें। धन्यवाद के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, उनका अनुग्रह मांगे। पूरे दिन के लिए हम परमेश्वर का सामर्थ हमारे पे काम करे, हम आत्मा के द्वारा चलें और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। आइए हम आज के वचन में जाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसके फर्स्ट चैप्टर में हम अगर 26 वर्स ऑनवर्ड पढ़े तो वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। और वो सब समुद्र की जो मछलियां हैं, आकाश के पक्षी हैं, घरेलू पशु हैं और सारी पृथ्वी पर जितने रेंगने वाले जंतु जो हैं उन पर वो अधिकार रखे। और उसके बाद लिखा है किस तरह से परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप और समानता में उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और फिर परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा कि फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ और पूरी जो पृथ्वी है उसको अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार हो। और फिर परमेश्वर ने कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। आमीन। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु हमें आशीष दे। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि की, उन्हें अपने स्वरूप और समानता में बनाया कि वो पृथ्वी पर अधिकार रखें और पृथ्वी की जो पूरी जिम्मेवारी देख रेख की वो उनको दी। और साथ में ये भी कहा कि वो ब्लेस हो, फले फूले और भर जाए पूरी पृथ्वी में। इसका मतलब कि परमेश्वर नर और नारी से चाहते थे कि उनके दोनों के मिलने से जो उनके आगे बच्चे भी हों वो भी परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करे, वो भी उनके स्वरूप और समानता में हो। लेकिन हम देखते हैं किस तरह से जब पाप आ गया उनके में और वो परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हो गए, तो जो पाप है वो हमारी सोच को बिगाड़ देता है। हम परमेश्वर को जैसे हमें जानना चाहिए, हमें जैसे उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उससे हमें वो दूर रखता है। इसीलिए पाप जो है हमेशा हमें अंधकार की ओर लेकर जाता है। जब इंसान पाप में होता है तो वो परमेश्वर की रोशनी में आने से डरता है ताकि उसके गलत काम एक्सपोज ना हो जाए। और हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने जब नर और नारी को बनाया तो उन्हें आशीषें दी और उन्हें जिम्मेवारी दी। लेकिन आज जब हम पाप की वजह से बिगड़ गए हैं तो आज भी हम पृथ्वी पर हैं, हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, फिर उसके बाद हमारी मृत्यु होती है। लेकिन हम उस जिम्मेवारी को आज हम अपनी सोच के कारण जो पाप की वजह से बिगड़ गई है, हम वैसा नहीं कर पाते जैसे परमेश्वर ने हमसे हमें बनाया था वैसा करने के लिए, कि हम अच्छे से सब चीज़ों के परमेश्वर के मैनेजर बने, उसके स्टीवर्ड बने और हमारे बच्चे भी जो आगे हों वो भी परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करें। लेकिन आज क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर ने हमें अपने से अलग नहीं होने दिया कि हम हमेशा के लिए उससे दूर हो जाए, प्रभु यीशु मसीह में हमारे तक परमेश्वर का अनुग्रह पहुंचा। और आज हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा कि हमारे जो पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की उस मजदूरी मृत्यु से हमें छुड़ाया है। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देकर हमें बचाया है और अब हम नई सृष्टि है। और अब हम फिर से परमेश्वर जो है हमारे अंदर काम कर रहे हैं कि हम उसकी पवित्रताई में बढ़े, हम परमेश्वर की सोच और समझ में बढ़े, उसके ज्ञान में बढ़ते जाएं और जिस काम के लिए हम बुलाए गए हैं, जिस भले कामों के लिए, उन कामों को हम करें और हम परमेश्वर की धार्मिकता को फिर से प्रकट करें। तो हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम पहले अपनी गुनाह के कारण ठीक से नहीं कर पाते थे। हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता टूटा हुआ था, हम लोगों के साथ जल्दी से रिश्ता तोड़ देते थे और हम जल्दी किसी की बात का बुरा मान जाते थे। लेकिन आज जब हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है, हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है, तो हमें दूसरों के साथ भी जहाँ तक हो हमें मेल मिलाप रखना है, परमेश्वर के गुणों को, उसकी धार्मिकता को प्रकट करना है और हमें अपने बच्चों को भी परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ाना है। ये माँ बाप की जिम्मेवारी है कि वो अपने बच्चों को परमेश्वर की बातों को सिखाए और परमेश्वर के प्रेम के बारे में उनके जीवन में प्रभु के वचन का बीज बोए ताकि वो परमेश्वर के प्रेम को जाने। साथ ही में हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर ने सब चीज़ों पर अधिकार दिया था और कहा था कि सब
चीज़ों की देख रेख करो। तो हमें परमेश्वर के आज जब हम गुणों को प्रकट करते, परमेश्वर ने हमें जब पृथ्वी दी, आदम और हवा को जब बनाया तो खूबसूरत पृथ्वी दी, सब चीज़ों को बड़े अच्छे से ऑर्डर में करके दिया। गॉड इज़ अ गॉड ऑफ ऑर्डर। और किसी भी तरह से वहाँ पर केओस नहीं था। तो उसी तरह आज हमारी जिम्मेवारी है हर चीज़ के लिए। ऐसी कितनी जगहें हैं जहाँ पर लोगों को पानी नहीं मिलता, लेकिन जहाँ पर पानी है हम देखते हैं हम कितना पानी वेस्ट करते हैं। परमेश्वर हमें देखता है। प्रभु का ग्रेस है कि हमें कई बार उन चीज़ों से, उन मुश्किलों से जिससे दूसरे निकल रहे होते, नहीं निकलना पड़ता। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम चीज़ों का मिसयूज़ करें, खास करके पानी, क्योंकि बहुत लोगों को साफ पानी नहीं मिलता, या फिर ऐसी ड्राई लैंड्स है जहाँ पर पानी बहुत कम होता है। तो हम पानी को वेस्ट ना करें। कितनी जगहें हैं जहाँ लोगों को खाने को नहीं मिलता। हम परमेश्वर के दिए गए रिसोर्सेज जो आज अगर हमारे पास है तो हम उनको वेस्ट ना करें, हम दूसरों की मदद करें। हो सकता है कि अगर आज परमेश्वर ने आपको भरपूरी से रखा हुआ है हर एक तरह से, तो आप उसे ये मत समझे कि वो सिर्फ आपके लिए है। हमें सेल्फिश होकर नहीं अपनी लाइफ को स्पेंड करना, क्योंकि परमेश्वर हमसे लेखा मांगेंगे कि हमने जो प्रभु ने हमें रिसोर्सेज दिए, जो चीज़ें प्रभु ने हमें भरपूरी से दी, हमने उन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे किया। वो कुछ भी हो सकता है, हमारी लाइफ की गिफ्टिंग हो सकती है, सर्विंग के थ्रू हो सकती है। हम किसी के लिए प्रार्थना करते, किसी तक कोई टूटा हुआ है तो हम उस तक रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने आप हर चीज़ का ध्यान रखना है। अगर प्रभु ने हमें खूबसूरत पृथ्वी दी, पर आज हम बाहर जाते हैं, हम अपने घरों को तो साफ रखते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो हम कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं, पेपर फेंक देते हैं, इस तरह से करते हैं। तो हमें आज परमेश्वर की हर एक जो परमेश्वर ने हमें चीज़ें दी हुई हैं उसकी हमें अच्छे से उसके गुड मैनेजर बनना है, गुड स्टीवर्ड बनना है, ताकि हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें परमेश्वर की होलीनेस में बढ़ना है। और जब हम होलीनेस की बात करें तो सिर्फ ये नहीं कि हम अंदर से सोचे कि हम बहुत होली हैं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं या हम गीत गाते हैं, चर्च जाते, नहीं। हर एक तरह से हमें जो गलत काम है हमारी लाइफ में, पहले अंधकार के काम थे, उनसे हमें कट कर हमें परमेश्वर की धार्मिकता की ओर बढ़ते जाना है। और साथ में ही प्रभु ने ये शरीर जो हमें दिया है, हमें अपने शरीर की भी देख रेख करनी है। हम क्या खाते हैं और कितना खाते हैं, क्योंकि कितने लोगों को खाना नहीं मिलता और हमें भूख भी नहीं होती कई बार, और हम ज़बरदस्ती खाते हैं क्योंकि वो सिर्फ हमारे शरीर की अभिलाषा होती है। तो ऐसी चीज़ों में हमें वाइज बनना है। हम प्रभु के बच्चे हैं, वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट आज, और होली स्पिरिट हमारे अंदर है। तो हम हर चीज़ के लिए बहुत ही हम वाइज होकर खुदा से बुद्धि मांगते हुए चले कि परमेश्वर हम तेरे गुणों को कैसे कर सकते हैं, हमारे लाइफ से कैसे आपको महिमा मिले, हम कैसे दूसरों की मदद करें, कैसे हम प्रभु आपकी अच्छाइयों को हम दूसरों पर हम दिखाएं, प्रभु कि आप अच्छे हैं। हमें अल्टीमेटली ऐसा भी नहीं है कि जब हम अच्छे बन रहे हैं या अच्छा कुछ कर रहे हैं तो वो महिमा हम लें, इसके लिए भी हमें केयरफुल रहना है। आज हमारे अंदर मसीह यीशु है, और मसीह यीशु है जो हमें बदल रहे हैं, उनका अनुग्रह है प्रभु का, कि हम अंदर से चेंज होते जा रहे हैं। तो उसमें भी परमेश्वर को ही हम महिमा दें कि अगर आज हम अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म देख पा रहे हैं, तो वो भी परमेश्वर का अनुग्रह है कि खुदा ने हमें अपना होली स्पिरिट दिया है जो हमें सेंटिफाई कर रहा है, बदल रहा है, हमें धो रहा है, हमें साफ कर रहा है। और बहुत ज़रूरी है हम पहनते भी क्या है, किस तरह से हम अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं। हर चीज़ से प्रभु की बुद्धि मांगे, प्रभु की समझ मांगे, उसके ज्ञान में बढ़ते जाए। हम जितना प्रभु के करीब आते हैं, प्रभु हमारे और हमारे नज़दीक आते हैं, तो उनका जब प्रकाश हम पे पड़ता है तो उस प्रकाश में हम चीज़ों को बहुत क्लियरली देख पाते हैं। तो आज प्रभु का वचन हमारे पास आया, हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें और उनके वचन में हम चलें और उनकी महिमा को प्रकट करें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।